हाय गाइस, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू JKSSB क्लासेस। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू सपोर्ट दिस चैनल। यहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के सारे सोर्सेज डिस्कस कर चुके थे, उनके ऑथर्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट रिलेटेबल जो टर्मिनोलॉजीज थी वो भी सारी डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पे कुछ अदर नेम्स, क्योंकि कश्मीर और झेलम ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अदर नेम्स पूछे जाते हैं रिपीटेडली पेपर्स में। यहाँ पे कैस्पेरिया जो कश्मीर का नाम है, काफ़ी सारे नाम हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए, ठीक है। यहाँ पे बाकी के बचे खुचे नाम हम यहाँ पे कर लेंगे और इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है, ये जो प्लेलिस्ट बनेगी जम्मू कश्मीर की, पहले तो नोट्स वाली भी डल चुकी है, बट यहाँ पे आपकी हर एक चीज़ सीक्वेंस वाइज कवर होगी और कुछ भी मिस नहीं होगा जो लास्ट 2 ईयर्स और पेपर्स के पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे कैस्पेरिया, कश्मीर को कैस्पेरिया किसने बोला था, मतलब हर एक स्कॉलर या ऑथर या फिर हिस्टोरियन कह लो, उन्होंने कश्मीर को अलग अलग नाम दिए थे अपनी किताबों में। तो वो क्या क्या नाम थे? टॉलमी ने इसको कैस्पेरिया कहा था। ह्यून सैंग जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे 631 AD में दुर्लभवर्धन के टाइम पे, उसकी ट्रिक्स लास्ट वीडियो में कवर अप हो गई हैं और सारी वीडियो सीरियल वाइज ही देखना, जस्ट लाइक कंप्यूटर की जो सीरीज है उसको भी सीरियल वाइज देखना है, इसको भी। अब यहाँ पे कियाशी मीलो या काही मीलो कहा था ह्यून सैंग ने, और कीपिन या फिर चीपिन या अच्छे पिन जो है, ठीक है, ये सारे नाम चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सैंग ने दिए थे। और ह्यून सैंग कब आए थे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ह्यून सैंग 631 AD में आए थे दुर्लभ वर्धन के टाइम पे। और दुर्लभवर्धन कौन थे? ग्रैंड फादर ऑफ ललितादित्य मुक्ता पिता, जिन्होंने क्या बनाया था? मार्टन सन टेम्पल बनाया था। और मार्टन सन टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड या लोकेटेड है? अनंतनाग में, ठीक है। तो फेमस संस्कृत ग्रामेरियन 5th सेंचुरी BC के कौन थे? पाणिनि, ठीक है। अब पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी थी, ये भी पेपर में आया है, ठीक है। अष्टध्यायी बुक पाणिनि ने लिखी, हिस्टोरियन ने, स्कॉलर कह लो। और वहाँ पे जो कश्मीर के लोग थे उनको क्या नाम दिया? कश्मीरी कास्ट, जैसे हम कह देते हैं ना कश्मीर का है ये, तो कश्मीरी कास्ट उन्होंने नाम दिया। देन कश्मीरी लैंग्वेज में कश्मीर को हम क्या बोलते हैं? काशीर, ठीक है। और कश्मीरी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे तो इसको काशीर बोला जाता है। और ये जो C से अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, ये आप ले लो, फ्रेंच मॉडर्न, स्पेनिश मॉडर्न या पुर्तगाली हो गया, ठीक है, पोर्तुगीज हो गया, कैटलन हो गया, लैटिन, ऑसेटन हो गया। कश्मीरी लैंग्वेज में तो काशीर यहाँ पे और वहाँ पे सेम, बट ये जो C वाले हैं ना, ये याद रख लेना, फ्रेंच मॉडर्न, स्पेनिश मॉडर्न, देन पुर्तगाली हो गया, ठीक है, या कैटलन या लैटिन हो गया। यहाँ पे आपने बस ये याद रखना है। कैश्मीर MIRE है तो फ्रेंच है, मीरा है तो स्पेनिश है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। मीरा में A है, स्पेनिश में भी A है, MIRE में E है और फ्रेंच में भी E है, ठीक है। उसके बाद कैक्समीरा पुर्तगाली में इसको बोला जाता है, कैक्समीर कैटलन में बोला जाता है, देन कैश्मीरिया लैटिन में, कैश्मीर ऑसेटन में कशीर आ गया, यही कश्मीरी लैंग्वेज में बोला जाता है। देन डिफरेंट नेम्स ऑफ झेलम। अब झेलम जो नदी है, ये आपको पता ही है, जब डेमन आया था जलोद भोगा, ठीक है, जलोद भोगा बच्चा था एक डेमन का जिसको इंद्र ने मारा था। जब सची देवी उनकी वाइफ और इंद्र आए थे यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो वो जो डेमन था उसने सची देवी पे अटैक किया था, उससे इंद्र को बहुत गुस्सा आया और इंद्र ने उस डेमन को मार दिया। अब उस डेमन को तो मार दिया, तो नील जो थे, मैंने कल सीरीज बताई थी, ठीक है, ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप एंड कश्यप के पुत्र थे नील। ब्रह्मा के पुत्र मारीचि, मारीचि के पुत्र कौन थे? कश्यप, कश्यप के पुत्र कौन थे? नील। और कश्यप जो ऋषि थे, वैदिक सेज थे, इन्होंने ही कश्यप पूरा बनाया था, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। पूरा मीन्स सिटी, एंड कश्यप पूरा एस्टैब्लिश किया था, उनके बेटे नील थे और नील ही फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर थे। तो जब नील वहां पे पहुंचे कि देखें वहां पे हुआ क्या है, तो वहां पे वो देखते हैं कि एक डेमन है, वो मरा पड़ा है, इंद्र ने उसको मार दिया, ठीक है। और उसका एक छोटा सा बच्चा था जलोद भोगा, ठीक है। जलोद भोगा मतलब जो पानी से, मतलब पानी के अंदर उसको वरदान था कि जल में उसको कोई भी उसका उद्भाव नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता। जलोद भोगा यानी जल में उसको कोई मार नहीं सकता।
तो वो छोटा सा बच्चा था तो नील ने उसको अडॉप्ट कर लिया, बट वो था तो डेमन, ठीक है, डीएनए तो उसका डेमन वाला था। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने बहुत उत्पात मचाया, सबको तंग करने शुरू हो गया। तो फिर नील जाते हैं अपने पिता कश्यप के पास। तो कश्यप ऋषि एज अ कि वो ऋषि हैं, वैदिक सेज हैं, वो तो लड़ाई झगड़े में पड़ नहीं सकते। तो कश्यप ऋषि जो है वो प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा, विष्णु, वासुकी नाग, ठीक है। तो इनके आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस डेमन को मारो। अब ये कहानी जो है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, बट एक चीज जो मुझे यहाँ पे झेलम की आपको बतानी है कि जब ये सीन हुआ सारा, ठीक है, लॉर्ड विष्णु, और उसको वरदान था कि जल में वो मर नहीं सकता था, तो उसने जो वाटर लेवल था वो बहुत राइज कर दिया, यानी पानी पानी हो गया आगे पीछे। लॉर्ड शिवा, विष्णु, वासुकी नाग, इन सब ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया था उसको, बट वो जल में इतना, मतलब उसको मार ही नहीं सकते थे। तो फिर क्या करना था? फिर एंड में, और कहते हैं कि इस थ्योरी में जो विष्णु का वराह अवतार हुआ था, वराह अवतार जो है, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है, वराह अवतार, इसीलिए जो बारामूला रीजन है ना, बारामूला रीजन, ठीक है, बारामूला को क्या बोलते थे पहले? वराहमूला, ठीक है। तो ये वराह अवतार ही हुआ था कि विष्णु भगवान जी ने वराह अवतार लिया था, वो जो पिग का अवतार हुआ था, इसलिए कहते हैं पिग और ह्यूमन डीएनए 99% सेम है, सिर्फ 1% का डिफरेंस है। इसलिए जब भी दवाइयों का एंटीडोट बनता है तो वो पिग्स में भी चेक होता है, क्योंकि 99% रिजेम्बलेंस है पिग के डीएनए की विद द ह्यूमन डीएनए, ठीक है, सिर्फ ओनली 1% का डिफरेंस है। दैट्स वाई एंटीडोट जो है वो चेक किए जाते हैं मेडिसिन के। वराह अवतार से बारामूला एंड बारामूला नेम, और इसी जो डेमन को मारने के लिए हुआ था, और ऐसा भी माना जाता है कि जो पिग का साइज था वो अर्थ से काफ़ी गुना बड़ा था, तो वो मतलब उसको मूव किया था भगवान ने, और कहते हैं कि अंतरिक्ष में लेके गए थे। तो वो कॉस्मिक थ्योरी जो है उससे भी रिलेट किया जाता है इस चीज़ को, और ये भी साइंटिफिकली देखा गया है कि जो गोंडवाना लैंड का जो हिमालय का ओरिजिन था, हेटेरोजीनस मास से सारे जो कंबाइन हुए थे, वो समय और जो वराह अवतार का टाइम पीरियड था वो भी रिलेट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर शिवजी भगवान जी ने अपना त्रिशूल मतलब मारा था, और वो जो पूरी पानी था वो ड्रेन हुआ था, और उसके साथ जो इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हुआ। कहा जाता है एक थ्योरी में कि वो पानी आया था उसमें बह गए थे, जैसे कि आप मोहनजोदारो मूवी में भी देख सकते हो, लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कशन की थी। तो शिवा, विष्णु और ये सारी चीज जो भगवान थे, इन्होंने उस डेमन को पानी ड्रेन करके, क्योंकि पानी में तो उसको मार नहीं सकते थे, तो पानी ड्रेन किया सारा और फिर उसको मारा। तो जब पानी ड्रेन हो रहा था ना, जब वो सारा पानी ड्रेन हो रहा था, तो कश्मीर वैली, एज यू नो, वो वैली है, वैली एक डिप्रेस्ड एरिया होता है ना दो पहाड़ों के बीच में, ये पहाड़ है, ये डिप्रेस्ड एरिया है, ये पहाड़ है, इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है वी से वैली, वी से डिप्रेस्ड एरिया बिटवीन द माउंटेन्स। तो जब ये सारा पानी ड्रेन हो रहा था, तो वैली क्या है, एक वैली इस तरह से डिप्रेस्ड एरिया ना, तो जब पानी ड्रेन हो रहा था तो वो वैली में सारा पानी आ गया था, वो पानी जमा हो गया था, दैट इज सतीसर लेक। इसीलिए कहा जाता है वैली में पहले सिर्फ पानी ही पानी था। तो सतीसर लेक वहाँ पे थी, और जैसे कि आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि लेक के नीचे जो सॉइल पाया जाता है दैट इज कारेवा सॉइल, जो काफ़ी समय तक अगर उस सॉइल में पानी नहीं भी दिया जाए तो वो ड्रॉट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाता है और क्रॉप्स को उगाता है, लाइक कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं विदाउट वाटर सप्लाई भी काफ़ी देर तक। तो सतीसर लेक आ गया, और उसी के अवशेष वुलर लेक है। और जब कहते हैं कि त्रिशूल मारा था तो वो सारा पानी फिर यहाँ पे जो पानी जमा हो गया था, तो यहाँ पे त्रिशूल मारा था शिवजी भगवान जी ने, तो वहाँ से उनको एक केनाल चाहिए था, एक नदी चाहिए थी जहाँ से वो सारा पानी निकलता। तो वो जब त्रिशूल मारा था तो उधर से जो नदी बनी थी, एक केनाल बना था, दैट इज झेलम, और वहाँ से फिर वो सारा पानी निकल गया था, ठीक है। तो ये झेलम की स्टोरी है, एक शॉर्ट, आगे डिस्कशन हम पूरी करेंगे। यहाँ पे अब डिफरेंट नेम्स जान लेते हैं, ठीक है। वैदिक यहाँ पे संस्कृत नेम इज वितस्ता, ऋग्वेदा, ऋग्वेदा यहाँ जो एंशियंट टेक्स्ट है उसमें सिंधु नदी बोला जाता है, सिंधु घाटी बोला जाता है। सिंधु घाटी तो आपको पता है कि वो घाट वहाँ का हो गया, सिंधु नदी बोला जाता है। और सिंधु फेस्टिवल एक है लद्दाख का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज में भी रहा लास्ट ईयर। फेस्टिवल्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी डिस्कशन करेंगे अच्छे से, आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK में। यहाँ पे ग्रीक में हाइदस्पास बोलते हैं, उर्दू में झेलम बोलते हैं, कश्मीरी में वेद बोलते हैं। ये 5 नाम ही झेलम के इम्पोर्टेंट है, इसके बाहर और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
अब आपको झेलम का ओरिजिन तो पता चल गया कि जब वो सारा वैली का पानी ड्रेन करना था तो उनको एक कैनाल, एक नाला चाहिए था, एक छोटी नदी टाइप, छोटी नदी भी नहीं कह सकते, एक नाला चाहिए था, क्योंकि कश्मीर वैली कितनी बड़ी है और वहाँ पे पानी ही पानी था, सतीसर लेक थी, उसको ड्रेन करना था, वहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया बनाना था। तो उस पानी को ड्रेन करने के लिए उनको एक कैनाल चाहिए था। तो वो जब शिवजी भगवान जी ने त्रिशूल अपना ट्राइडेंट मारा था तो उससे कैनाल निकला और एक नदी बनी, दैट इज झेलम। ठीक है, इसकी डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में कश्मीर और झेलम के जितने भी इम्पोर्टेंट नाम हैं, ठीक है, अलग अलग हिस्टोरियन, ऑथर, स्कॉलर्स ने दिए गए हैं अपनी अपनी किताबों में। तो बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे मैंने बतानी थी कि टॉलमी ने कैस्पीरिया नाम दिया था अपनी बुक में। देन यहाँ पे हाँ, कैस पेपेरोस ऑफ हिकैटियस बाय बेंजेंटियम। ठीक है, बाइजेंटियम में जब एरा था तो वहाँ पे एक बंदा था हिकैटियस, उन्होंने कश्मीर का नाम कैस पेपेरोस लिखा था, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड कैस पेटेरोस हेरोडोटस ने लिखा है। एंड हेरोडोटस कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री। ये फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री हैं, अंग्रेजों के फादर हैं। बट जैसे हम बात करें कल्हन हो गए, देन जोन राजा हो गए, तो हजारों साल पुराने हिस्टोरियंस हैं। बट अंग्रेज इसको हिस्टोरियन मानते हैं, हेरोडोटस को, तो हमें भी मानना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा पढ़ेंगे किस तरह से सतीसर लेक को ड्रेन किया, कौन सा डेमन था, पूरी जो स्टोरी है एक बार डिटेल में पढ़ के। ठीक है, फिर सोर्सेज जो है कश्मीर हिस्ट्री के उनका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। और फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Thanks for watching this video, and if you like this video, do like, share and subscribe this channel to support this channel. Thank you so much.